नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो रैली के दौरान मंच पर कुर्ता फाड़ कर रोता था। लेकिन कुर्ता आखिर फाड़ कर रोता था किसके लिए? जिगर के टुकड़ों के लिए। आखिर वह जिगर का टुकड़ा था कौन जिसके लिए मुख्यमंत्री मंच पर कुर्ता फाड़ कर रोने लगते थे? हम यह भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि कैसे वह नेता अपनी पार्टी का सिर्फ एक विधायक होने के बाद भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। जी हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री बना। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जो कल तक कांग्रेस के साथ था, किसी एक नेता की वजह से वो कांग्रेस से बाहर हुआ। जब बाहर हुआ तो उसने कांग्रेस को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया। स्थिति यह आई कि अंततः 1967 में कांग्रेस सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि 9 राज्यों में बुरी तरह बिखर गई, यानी कांग्रेस की कमर टूट गई। ये पूरी बात बताएंगे कि आखिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें रैली में मंच पर कुर्ता फाड़ कर रोना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू से जब उनका मनमुटाव होता है तो वे गैर कांग्रेसी हो जाते हैं और फिर उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। हालांकि जिन जिगर के टुकड़ों के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया वही उनके लिए वरदान भी साबित हुआ और वे लगातार विधायक बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बने। अब कहानी के मूल पर आते हैं। 1966 इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने रुपयों में जबरदस्त अवमूल्यन किया। परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर सी चली। इसी ताक में बिहार के एक बड़े नेता थे, वे बैठे थे, लेकिन हालांकि वे अपने पार्टी के सिर्फ एक मात्र विधायक थे जो जीत कर आए थे। 1967 में बिहार विधानसभा का चौथा चुनाव हुआ। चुनाव में वे अपनी पार्टी की ओर से जीत गए। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। मतलब आप कह सकते हैं कि बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, यूपी सारे जगहों पर कांग्रेस बुरी तरह टूट गई, यानी कांग्रेस की कमर बुरी तरह टूट गई। हुआ यह कि 128 विधायकों वाली पार्टी, 128 विधायक जो इनके जीते कांग्रेस के, उनमें भी जबरदस्त मतभेद था। विनोदानंद झा और महेश प्रसाद के बीच टक्कर हुई कि आखिर नेता कौन चुना जाएगा। उसमें महेश प्रसाद जीत गए, विनोदानंद झा आउट हो गए। लेकिन सरकार, जो बहुमत चाहिए था सरकार बनाने के लिए, वो कांग्रेस के पास नहीं थी। अंततः जो छोटे छोटे दल थे उनके बीच तय हुआ कि 33 सूत्री न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाए और सरकार बना लिया जाए। हालांकि यह सरकार 1 साल ही चली और गिर गई। और इन सबों के नेता, जो अपनी पार्टी के एकमात्र नेता थे, महामाया प्रसाद सिन्हा चुने गए, जो सीवान के रहने वाले थे, कायस्थ परिवार से थे। आज़ादी के समय भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी और धीरे धीरे लगातार आज़ादी में के आंदोलन में वे सक्रिय होते गए और बाद में वे श्री बाबू से मनमुटाव के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आखिर अब सवाल है कि मुख्यमंत्री को मंच पर कुर्ता फाड़कर रोने की जरूरत क्या पड़ती थी, है ना? बड़ी अच्छी कहानी। 1967 से पहले हम आपको 1957 में लिए चलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री बाबू। दूसरी विधानसभा के लिए वोट डाले जाने थे। श्री बाबू अपने लोगों के लिए मुफीद जगह की तलाश कर रहे थे कि हमारे जो खास आदमी हैं उनकी जीत कैसे सुनिश्चित हो, और वे विधानसभा तक पहुंचे। उनके लिए सीटों की तलाश भी कर रहे थे। श्री बाबू के सबसे करीबी सिपहसालार थे महेश प्रसाद सिन्हा, जो भूमिहार जाति से थे, जाहिर सी बात है, और वे मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते थे। मुजफ्फरपुर में भूमिहारों का बोलबाला था, तो भूमिहार मतदाता ही निर्णायक थे और वहां करीब करीब महेश प्रसाद सिन्हा की जीत सुनिश्चित थी। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी घटना घटी जो महेश प्रसाद सिन्हा के लिए अभिशाप साबित होने जा रही थी। यानी
राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत कठिन है। तो सिर्फ एक घटनाक्रम ने महेश प्रसाद सिन्हा के लिए जबरदस्त चुनौती खड़ी कर दी थी, और इससे भी बड़ी चुनौती श्री बाबू के लिए थी कि आखिर उन्हें जिताएं कैसे। जिस घटना ने चुनौती पेश कर दी थी श्री बाबू के सामने कि आखिर महेश प्रसाद सिन्हा जीतेंगे कैसे, अब यह बात हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1955 की 12 अगस्त से। पटना के बीएन कॉलेज के छात्रों की स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस के कर्मचारियों के साथ किराए को लेकर भगदड़ हो गई। जाहिर सी बात है कि किराए को लेकर के छात्र बवाल काटने लगे। छात्रों ने सरकारी बसों में आग लगाना शुरू कर दिया। श्री बाबू के खास सिपहसालार महेश बाबू उस समय ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह छात्र आंदोलन इतना उग्र था कि सरकार इसे नहीं संभाल पाई। हुआ यह कि पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी में सिवान का एक छात्र दीनानाथ पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। अब फिर क्या था, दीनानाथ पांडे की मौत ने उस छात्र आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया। चूंकि सिवान के छात्र की मौत हुई थी और महामाया बाबू भी सिवान से ही आते थे, अब यहां से ही महामाया बाबू ने इस पूरे आंदोलन को अपने जद में ले लिया। दीनानाथ शर्मा की मौत के बाद करीब 30,000 छात्र पटना में सचिवालय को घेर कर बैठ गए और सारे छात्र श्री बाबू के खास महेश प्रसाद सिन्हा को इस गोलीकांड के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। यह घटना इतना उग्र हुआ, छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हुआ कि श्री बाबू को भी सरेंडर करना पड़ा और देश के प्रधानमंत्री को पटना आना पड़ा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू को भी पटना हवाई अड्डे पर काले झंडे से स्वागत किया गया। मैंने पहले बताया कि इस छात्र आंदोलन को एक वरदान के तौर पे महामाया बाबू ने हाथों हाथ लिया और इन्हीं छात्रों के लिए उन्होंने जो संज्ञा दी वह था जिगर का टुकड़ा। यानी उनका कहना था कि गांव जवार का छात्र पुलिस की गोली का शिकार हुआ था, उन्होंने सरकार के खिलाफ इसीलिए मोर्चा खोला है। और इसी मुद्दे पर जब महामाया बाबू भाषण देते थे तो कई दफा गुस्से में अपना कुर्ता फाड़ देते थे। महामाया बाबू अब जब भाषण देते तो एक वाक्य उनके लिए तकिया कलाम हो गया था, विद्यार्थी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। और कई दफा यह भी देखा गया कि रैली में मंच पर उन्होंने अपना गुस्से में कुर्ता फाड़ दिया। इसीलिए कहा गया कि, और बाद में वो मुख्यमंत्री भी हुए, महामाया प्रसाद की इन अदाओं ने छात्रों को उनका दीवाना बना दिया। इसी मुद्दे को लेकर मुजफ्फरपुर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेश प्रसाद सिन्हा के खिलाफ वे चुनाव में भी उतर गए। अब समझ लीजिए कि छात्रों के आंदोलन को महामाया प्रसाद सिन्हा ने कैसे हाथों हाथ लिया और इसी के बदौलत वे चुनाव मैदान में भी उतर गए। आखिर में श्रीकृष्ण सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जिताने के लिए एक चाल चली। ऐसे तो उन्हें लग रहा था कि महेश प्रसाद सिन्हा चूंकि भूमिहार जाति से हैं, बड़े नेता हैं और मुजफ्फरपुर में भूमिहार मतदाताओं की संख्या जबरदस्त है, वो जीत जाएंगे। लेकिन आक्रोश चौतरफा था, तो श्री बाबू ने एक चाल चल दी। प्रधानमंत्री नेहरू को चुनाव प्रचार के लिए बिहार के दौरे पर बुलाया। श्री बाबू ने उनकी एक सभा मुजफ्फरपुर में भी करवाने का निर्णय लिया ताकि पंडित नेहरू के करिश्मा से महेश प्रसाद सिन्हा जीत जाएं। चूंकि ये एक बड़ा जो छात्र आंदोलन था, एक बड़े घटनाक्रम के तौर पे कांग्रेस को प्रभावित कर रहा था और उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेश प्रसाद सिन्हा थे, इसलिए उन पे ये आरोप ज़्यादा लग रहा था गोलीकांड का, जिसमें दीनानाथ शर्मा मारे गए थे। अब जैसे ही पंडित नेहरू आए तो श्री बाबू उन्हें मुजफ्फरपुर लेकर के चले आए और खुली जीप में, आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक विधायक के लिए खुली जीप में घूम रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप छात्र आंदोलन की ताकत समझिए, जिसे महामाया बाबू ने अपना हाथों हाथ लिया था,
कि महामाया बाबू उस भूमिहार बहुल इलाके से महेश प्रसाद सिन्हा को शिकस्त देने में कामयाब रहे, वह भी 3000 वोटों से। मतलब महामाया प्रसाद सिन्हा की जिगर के टुकड़े वाली राजनीति और कुर्ता फाड़ कर रोने वाली राजनीति यहां कामयाब होगी और चुनावी चौसर पर राजा के घर में ही राजा को मात दे दी। लेकिन अभी कुछ और होना बाकी था। महामाया बाबू की राजनीति जिगर के टुकड़े पर चल निकली। साल 1967 कृष्ण वल्लभ सहाय सूबे के मुख्यमंत्री थे। विनोदानंद झा के बाद वही मुख्यमंत्री हुए थे और उनके कट्टर विरोधी या कह लें कि कट्टर प्रतिद्वंदी रामगढ़ के भूतपूर्व राजा कामाख्या नारायण सिंह नई पार्टी बना लिए थे। पार्टी का नाम था जन क्रांति दल। केवी सहाय की सरकार पर वैसे भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का जबरदस्त आरोप लग चुका था। लेकिन उसी दौरान कहा जाता है ना कि नीम पे करेला चढ़ जाता है। हुआ यह कि 5 जनवरी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर आ गए। एक बार फिर से वजह बनी फीस बढ़ोतरी और फिर वही वाकया दोहराया गया जो पहले दोहराया गया था, जिस तरीके से श्री बाबू के समय में हुआ था। कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी छात्रों से जबरदस्त सख्ती दिखाई। कई छात्र पुलिस की गोली का शिकार हो गए। बिहार के कई जिलों में अब यह आंदोलन अपना उग्र रूप धारण कर चुका था। छात्रों का आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। केवी सहाय डर गए। उन्हें लगा कि हम अगला चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, इसलिए वे अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश करने लगे। उन्होंने जिन सीटों की तलाश की वह पहली सीट थी पटना पश्चिम विधानसभा और दूसरी गिरिडीह। दोनों जगह से केवी सहाय का इतिहास जुड़ा था। पटना पश्चिम सीट से विधानसभा पहुंचकर वो मुख्यमंत्री बने थे और गिरिडीह सीट से 1952 में पहली मर्तबा विधायक बने थे, फिर मंत्री भी बने। माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों जगह से यानी दोनों विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। कांग्रेस के रणनीतिकार पटना पश्चिमी सीट को केवी सहाय के लिए सबसे सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन हालांकि मुकाबला उतना आसान नहीं था। केवी सहाय ने पर्चा भरा। बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन तब तक महामाया बाबू भी पक्के खिलाड़ी निकले और उन्होंने केवी सहाय से भिड़ने के लिए जन क्रांति दल के टिकट पर पटना पश्चिमी से पर्चा भर दिया। यानी चुनावी मैदान में महामाया बाबू उतर गए और फिर खेल था जिगर के टुकड़े का। क्योंकि जिगर के टुकड़े जो थे, उनके जिगर के टुकड़े लगातार आंदोलन कर रहे थे केवी सहाय के खिलाफ। जिस तरीके से पूरे राज्य में आंदोलन चलाया गया, उससे केवी सहाय की अलोकप्रियता बढ़ चुकी थी। उसके बाद भी कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे थे या केवी सहाय खुद भी मान रहे थे कि हम इस चुनाव में बाजी मार ले जाएंगे। पटना पश्चिम विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो कांग्रेस के रणनीतिकार हैरान थे। एक समय जो कहा जा रहा था कि केवी सहाय के मुकाबले महामाया प्रसाद सिन्हा कहीं नहीं हैं, वह परिणाम बिल्कुल उलट चुका था। केवी सहाय मुकाबले में कहीं थे ही नहीं। उन्हें इस मुकाबले में सिर्फ 13,305 वोट मिले, जबकि हार का अंतर था 20,729। महामाया बाबू ने निवर्तमान मुख्यमंत्री को धूल चटा दी थी, वह भी भारी मतों से। और यही से महामाया बाबू को जायंट किलर कहा गया, यानी राजनीति का जायंट किलर। कहा जाता है ना कि राजनीति में कौन सा मुद्दा आपको हार का चस्का चखा दे और कौन सा मुद्दा आपको जीत का चस्का चखा दे, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। महामाया बाबू ने जिस तरीके से छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा और उनके आंदोलन के समर्थन में लगातार लगे रहे, और यही आंदोलन और यही शब्द जिगर का टुकड़ा और उनके द्वारा मंच पर उनके लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कुर्ता फाड़ कर रोना, उनके लिए आंदोलन में अपना पूरा जोर लगाना महामाया बाबू के लिए वरदान साबित हो गया। ये थी कहानी एक मुख्यमंत्री की जो रैली में मंच पर कुर्ता फाड़ कर रोता था अपने जिगर के टुकड़ों के लिए। हालांकि जिगर के जो उनके टुकड़े थे, बाद में तो एक ही साल मुख्यमंत्री रहे, उसके आंदोलन या छात्रों के आंदोलन की लहर ने इंदिरा गांधी को भी खाक कर दिया था, सबको याद है। अगली कड़ी में किसी और राजनेता की
कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।